नमस्ते। एक तरफ पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का विजिट को पोस्टपोन कर दिया और दूसरी तरफ इसराइल ने भारत के जो नॉर्थ ईस्ट में जो ज्यूइश ट्राइब बिलोंग करते हैं उन्हें वापस से इसराइल में ले जाके सेटल करने का प्लान बनाया है। ये विजिट दोनों देश के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था। भारत के लिए क्योंकि हम डिफेंस डील और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की बात चल रही थी, और इसराइल के लिए क्योंकि जब से हमास और इसराइल का वॉर स्टार्ट हुआ है नेतन्याहू ने सिर्फ 2 देश का विजिट किया। आज के दिन वो काफ़ी कम देशों में वो ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके नाम पे क्राइम वारंट इशू किया है। बट इंडिया, क्योंकि हम आईसीसी को वर्डिक्ट को इतना मतलब नहीं मानते हैं, तो नेतन्याहू इसीलिए भारत के विजिट पे आ सकते थे। इसीलिए नेतन्याहू के लिए ये विजिट सेफ स्पेस डिप्लोमेसी होती। ओरिजिनली नेतन्याहू का विजिट दिसंबर 2025 के एंड तक का प्लान था, लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि रिसेंटली दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद हो सकता है कि मुसाद को लगा हो कि करंट इन्वायरमेंट सिक्योरिटी वाइज रिस्की हो, क्योंकि उन पे अटैक हो सकता है। क्योंकि जो भी हुआ है गाजा में, उस पर ओआईसी कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन कंट्रीज का रिलेशन इसराइल के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे टाइम में अगर नेतन्याहू किसी कंट्री में ट्रैवल करेंगे और वहाँ पे कुछ भी हो तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। ये विजिट को सिर्फ पोस्टपोन किया गया, इसको कैंसिल नहीं किया गया। और बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि अब बेंजामिन नेतन्याहू को भारत पे भरोसा नहीं है, भारत की सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं है, तो बाकायदा इसराइल ने इसे रिजेक्ट किया और कहा कि पीएम नेतन्याहू हैज़ फुल कॉन्फिडेंस इन इंडिया सिक्योरिटी अंडर पीएम मोदी। दोनों देश एक नया डेट वर्कआउट कर रहे हैं और उन्होंने ये भी लिखा था कि मोदी और नेतन्याहू का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है और इंडिया इसराइल फ्रेंडशिप को इफेक्ट नहीं होगा। और इसराइल ने ये भी डिसाइड किया है कि जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो ज्यूइश रहते हैं उन्हें इसराइल 2030 तक सेटल करवाएगा इसराइल ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन में। ये विजिट तो डिले हुआ है, ये नहीं दिखा रहा है कि भारत और इसराइल का टाइस वीक है। इसराइल इस टाइम पे भी भारत पे पूरा ट्रस्ट करता है और उसको सेफ पार्टनर की तरह मानता है। हो सकता है जब नेतन्याहू विजिट करे तो डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में मैसिव ब्रेक थ्रू साइन हो। और दोनों देश की प्रॉब्लम एक ही है, दोनों देश के जो नेबर्स हैं उनका एरिया पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। दोनों के खिलाफ ग्लोबल लेवल पे रेसिज्म, नैरेटिव वॉरफेयर होता है। दोनों देश लिटरली हॉस्टाइल नेशन से घिरे हुए हैं और दोनों देश को इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट को हैंडल करना पड़ता है। इसीलिए इसराइल और इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बिल्ड करना चाहिए इन सबको टैकल करने के लिए।